Good morning, students. In previous lecture, we start new chapter and the name of new chapter force and pressure. In previous lecture, we talk about force. Forces are due to interaction, exploring forces, and last topic of chapter 11 effects of force on an object. Now we are discuss contact forces. आज हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं. अगर हम काइंड्स ऑफ फोर्स की बात करें तो टोटल जो है फोर्स टू टाइप का होता है. एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें हम एग्जांपल देखें मस्कुलर फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में जब ये फोर्स अप्लाई होता है तो दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को हम उठा रहे हैं तो जो हमारी मसल्स होंगी और वो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं. तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच फोर्स अप्लाई होता है ये आपस में कांटेक्ट में होते हैं. Muscular force is the force exerted by the muscles of our body. मस्कुलर फोर्स के अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं इनके थ्रू जो है फोर्स अप्लाई होता है. वी यूज़ मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़. हम अब कई तरह की एक्टिविटीज़ है उनके लिए जो है हमारे मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं. एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, horses, camels, donkeys, elephants also use muscular force to perform various tasks. अगर यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दिख रही हैं, यहाँ पे जो है जो साइकिल है ये चलाई जा रही है तो यहाँ पे जो मसल्स के थ्रू जो फोर्स लग रहा है पैडल पे, तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है सेकंड के अंदर ये कार्ट जो है ये डोंकी के थ्रू इसको चला रहा है तो ये अपने हैंड्स से ये जो रस्सी है इस पे फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है. एंड यहाँ पे अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो जैसे ही जब हम जंप लगाते हैं तो जितना फोर्स हम नीचे की तरफ लगाते हैं उतना ही फोर्स हमें ऊपर की तरफ भी लगता है. तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमने इसमें देखिए मस्कुलर फोर्स. सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स जो है कोई भी दो सरफेस होती है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, या फिर अगर हम बात करें एक अगर स्ट्रेट है और दूसरी मूव कर रही है तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है. फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस. अगर फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करें तो जब हम चलते हैं तो सड़क और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके टायर एंड जो सड़क है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. तो फ्रिक्शन फोर्स है वो तभी अप्लाई होगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में या दो सरफेस जो होती है आपस में कांटेक्ट में हों. एग्जाम्पल, ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कोई बॉल है उस वो मूव कर रही है, मूविंग पोजीशन पे है एंड आफ्टर सम टाइम जो बॉल होगी वो रेस्ट पोजीशन पे, उसका मोशन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम जो बॉल होगी वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी. तो बॉल रेस्ट पोजीशन पे इसीलिए आती है क्योंकि जब बॉल मूव कर रही है तो जो सरफेस है नीचे की वो ग्राउंड की वो उस पर फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से उसका मोशन धीरे धीरे कम होता है एंड लास्ट वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है. फ्रिक्शन फोर्स का हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. इफ़ वी स्टॉप पेडलिंग ए बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू ए स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर हम साइकिल को पैडल लगाना बंद कर दें तो कुछ टाइम के बाद इसकी धीरे धीरे इसकी जो इसका मोशन है वो कम हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम जो साइकिल होगी वे कुछ टाइम के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी और इसका रीज़न फ्रिक्शन फोर्स ही होता है. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं और तो कुछ टाइम के बाद फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो उसका जो मोशन है धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे आएगा. तो यहाँ पे हमने कांटेक्ट फोर्स की बात की जिसके अंदर हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे. फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स की हमने बात की एंड अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस.
नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस जो है कांटेक्ट फोर्स से एकदम अपोजिट है। कांटेक्ट फोर्स में जब जो फोर्स अप्लाई होगा जब दो ऑब्जेक्ट दोनों कांटेक्ट में होते हैं। मस्कुलर फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उठा रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारा जो हैंड है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों कांटेक्ट में होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है और हम उसको बिना टच के उठाने की कोशिश करें तो हम नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में जब रहते हैं तभी ये फोर्स अप्लाई होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं है उनके बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस है, बट फिर भी जो फोर्स अप्लाई होता है तो जो फोर्स होगा वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे अगर कोई हम मैग्नेट ले और उसके थोड़ी डिस्टेंस पे हम कुछ आयरन के पार्टिकल्स डाल दें तो जो मैग्नेट होगा उनके बीच में दोनों कांटेक्ट में नहीं है। आयरन पार्टिकल एंड जो मैग्नेट है आपस में इनके बीच डिस्टेंस है, कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी मैग्नेट जो है वो उन आयरन के पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये जो फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। Magnetic force is the force exerted by magnets. Example, force of attraction and repulsion between two magnets. Force exerted by a magnet on a piece of iron or steel. यहाँ पे देखो दो तरह के फोर्स इसमें लग रहे हैं। एक तो इसको अट्रैक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अगर दोनों पोल सेम हैं, या तो दोनों नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। एंड अगर दोनों पोल अपोजिट होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों अपोजिट पोल होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का फर्स्ट एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और सेकंड हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, हम बात करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी एक फोर्स जो है जनरेट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय a charged body on another charged और अनचार्ज बॉडी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है इसमें एक चार्ज बॉडी, जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज बॉडी होती है वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। एग्जाम्पल, ए प्लास्टिक स्ट्रो चार्ज बाय रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट ए सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रो। देखो ये इस तरह का आपने देखा भी होगा, जब क्लास के अंदर इस तरह की एक्टिविटी आपने की भी होगी। किसी प्लास्टिक स्ट्रो को हम किसी कागज़ पे रब करते हैं काफ़ी टाइम तक, उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे कागज़ के जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना के और उसको डाल दें और स्ट्रो को जैसे ही पास ले जाते हैं तो वो कागज़ जो होंगे, वो टुकड़े होंगे पेपर के, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ए प्लास्टिक स्ट्रो चार्ज बाय रबिंग विद पेपर रिपल्स ए सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विद पेपर। यहाँ पे जो अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को जब हम रब करते हैं, जैसे कॉम का ही एग्जांपल देते हैं, जब हेयर वॉश करते हैं कॉम को क्या करते हैं हम बालों पे अच्छे से रब करते हैं, उसके बाद जैसे पास में लेके जाते हैं तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम रब करते हैं तो रब करने से जो दोनों सरफेस होती हैं ऑब्जेक्ट की, दोनों ही चार्ज हो जाती है। एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव चार्ज होती है, और दोनों अपोजिट चार्ज होने से उनमें अट्रैक्शन होता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें दो अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ पे प्लास्टिक जो स्ट्रो है उसको हम पेपर पे रब कर रहे हैं और दूसरी प्लास्टिक स्ट्रो को भी पेपर पे रब कर रहे हैं। अब दोनों प्लास्टिक स्ट्रो को जैसे हम पास लाते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। थर्ड हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर हाथ में लेके उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ पे अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस होता है, बट फिर भी जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर अर्थ के थ्रू जो है ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरता है, मूव करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स exerted by the earth on all objects. It pull all objects toward the earth. जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये जो है अर्थ के थ्रू लगता है सारे ऑब्जेक्ट्स पे। एग्जाम्पल, ए कॉइन और पेन फॉल डाउन व्हेन इट इज स्प्लिट ऑफ योर हैंड।
कोई भी पेन है या फिर कोई कॉइन है, जैसे हमारे हाथ से छूटता है वो नीचे की तरफ गिरता है। ए बॉल थ्रो अपवर्ड फॉल डाउन, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ टाइम के बाद में वो वापस नीचे गिर जाती है। लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डीअटैच, लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ये ट्री से जो डीअटैच होते हैं ये नीचे की तरफ गिरते हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड्स, रिवर्स के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है वो डाउनवर्ड्स की तरफ होता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, फ्रूट एंड जो अर्थ है, या जो सरफेस की अगर बात करें अर्थ की, आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, पर फिर भी जैसे ही ये डीअटैच होता है प्लांट से तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे आज हमने बात करी कांटेक्ट फोर्स की एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड हमने इसमें बात की ग्रेविटेशन फोर्स की। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं इसमें लिखना है राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, write any one example of electrostatic force. Question number 3, write any one example of magnetic force. magnetic force का आपको एक एग्जांपल देना है, चाहे आप इसके अंदर आयरन जो है, आयरन नील्स जो है इसके अंदर दिखा सकते हैं, आयरन पार्टिकल्स के अंदर, और मैग्नेट के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है आप उसको शो कर सकते हैं। थैंक यू।